अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यानी काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है। पहले तो मैं लाइव के माध्यम से जो हमारे शहर के यानी नगर सेवक है शानू पठान, शानू भाई बहुत बहुत मुबारक आपको, अपोजिशन लीडर की पोस्ट आपको मुबारक। अल्लाह आपसे कुछ काम ले ले शहर के लिए, इतनी बड़ी पोस्ट अल्लाह ने आपको दी है, तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आपसे कुछ काम भी ले ले और यानी शहर का कुछ भला हो। भाई मेरे भाई बबलू भाई अस्सलाम वालेकुम। बबलू भाई क्या बात है भाई, सबको खुश कर दिया यार। अपनी पहचान बनाओ, बी अ मैन, मेक योर ओन पर्सनैलिटी। ओ सॉरी, इंग्लिश में बोला। आप लोग को तो पढ़े लिखे हो कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आप तो टाइप भी नहीं करते, आप तो ऑडियो रिकॉर्डिंग बोलते हैं। मैंने जो बोला उसका मतलब है मर्द बनो, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, दूसरों की परछाई मत बनो। मुझे पता है कि आप टाइप नहीं कर पाते हो, अब ये तो शायद एजुकेशन का कुछ मामला है, खैर वो पर्सनल है, मैं बोलना नहीं चाहता। और ये क्या मेरे पे तोहमत लगा रहे कि मैंने ये किया वो किया। आप यार भाई पहले टिकट तो लाके दिखाओ। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि आपकी तो आपकी पार्टी में नहीं बनती। कभी आपको बबलू शेमना गाली देता है, कभी भाई साहब आपको ऑफिस से उठा, जो अपोजिशन लीडर बने ना शानू भाई, उनको बोला कि आके लड़ो। आप जबरदस्ती मुंडी डाले, पहले टिकट तो लाओ। आप जिससे पंगा लिए ना उसका नाम है भाई साहब। आपका जो साहब है ना वो भी भाई साहब बोलकर बात करता है, उनसे पूछ के काम करता है। इतने हल्के नहीं हुए कि तुम उनके वार्ड में टिकट लोगे उनके फोटो बैनर से हटा करके। लोग वो हवा नगर वाले मजबूत थे, अल्लाह ने उनको ताकत दिया था तो उन लोग ने कोर्ट से स्टे लाए। तुम्हारा इतिहास तुम्हें याद रखेगा भाई, भूलेगा नहीं। इससे उससे लाइव करवा रहे दारू पिला करके, मेरे लोन के ऊपर बोल रहे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। शहर में नहीं होने के बावजूद भी सैफ पठान मुमरा के लोगों की कर रहे हैं खिदमत। जैसे कि आपको पता है, लगभग पिछले कुछ वर्षों से सैफ पठान मुमरा रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर और लिफ्ट के लिए आवाम की सहूलत के लिए लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। वहीं अपने लाइव में उन्होंने ये खुशखबरी दी है मुमरा कौसा की आवाम को कि उनके एस्केलेटर के लिए जो उन्होंने मेहनत की थी वो रंग लाई और मुमरा को एस्केलेटर बहुत ही जल्द मिलेगा। और साथ साथ उन्होंने एनसीपी के लोगों पर किस तरीके से निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं और एक झलक डालते हैं आज की इस विशेष खबर पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों पहले तो आप सभी लोगों को 26 जनवरी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत खुशखबरी, बहुत बहुत, यानी मुझे एक दिन पहले ही करना पड़ रहा है। कल मैं शायद लाइव नहीं आ पाऊँ, इसके लिए आज ही आया हूँ। 2-3 मुद्दों के लिए मैं आज लाइव आया था। एक ऐसा है कि कुछ लोगों को जवाब देना था, उसके लिए भी काफ़ी दिनों से मैं यानी कर रहा था कि यानी आऊँ लाइव आऊँ, लेकिन मौका नहीं बन पा रहा था, कुछ कामों में मशरूफ़ था इसके लिए, तो उसके लिए भी आना था। यानी देखिए कि जैसा है कि मैं हमेशा यानी आप लोगों को पता है कि मुमरा स्टेशन पे एस्केलेटर्स के लिए मैं हमेशा यानी उसके लिए मैं कभी भूख हड़ताल करी है, मैंने हमेशा लेटर दिया। 2017 से मुसलसल मैं यानी 16 के एंड से 17 से मैं मुसलसल यानी उसके लिए लेटरबाजी कर रहा था। मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी उसका अज़र दिया है। अभी मैं जिस दिन मुझे यानी तड़ीपारी दी गई, जिस दिन मुझे शहर बदर किया गया, मैंने बताया था कि मैं उस वक्त भी यानी DRM ऑफिस रेलवे के पास था और सुबह से मैं यानी उनसे मेरी यानी बातें चालू थी कि हमारे शहर में एस्केलेटर्स क्यों नहीं आए। तो उसी सिलसिले में बातें चालू थी और आज देखो, आज यानी मेरे अल्लाह ने उसका अज़र दिया है। आज मुझे वो DRM ऑफिस से जो एस्केलेटर्स के ताल्लुक से लेटर मिल चुका है। आप लोगों के साथ मैं खुशखबरी शेयर करना चाहता था, शायद इस पे दिख नहीं पाए लेटर। लिसान अंसारी भाई अगर मेरा लाइव देख रहे हो तो ये लेटर मैंने आपको भेजा है, आप प्लीज़ यानी कमेंट बॉक्स में इसको पुटअप कर दो ताकि मेरे भाइयों को यानी खुशखबरी मिले, मेरे शहर वासियों को खुशखबरी मिले कि उनके जो यानी मैंने उनके लिए जो मेहनत की थी वो रंग लाई और हमारे शहर को एस्केलेटर्स मिल चुके हैं, जो यानी 15 मई तक इंशाल्लाह ताला मुमरा शहर में लगा दिए जाएंगे। कंटिन्यूसली जब मैंने पिछली बार भूख हड़ताल की थी
तो मुझे ये बताया गया था कि 6 महीने में एस्केलेटर्स लगा दिए जाएंगे, तो मैंने भूख हड़ताल तोड़ी थी। लेकिन वो 6 महीने के अंदर लॉकडाउन आ गया था। अब वो लॉकडाउन पीरियड की वजह से यानी वहाँ पर एस्केलेटर्स का काम नहीं शुरू हो पाया। फिर कंटिन्यूसली मैंने लॉकडाउन पीरियड से वापस यानी उनसे लेटरबाजी शुरू की। मैंने यानी उनको एक मिनट। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ, मैंने लेटरबाजी यानी की और यानी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर लॉकडाउन की वजह से तो अभी वापस से यानी फिर उन लोगों ने मुझे बुलाया था, मीटिंगें हुई मेरी। मैं आज शहर में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यानी मेरे बिहाफ पे मैंने फारूक भाई को भेजा, जो मेरे साथ रहते, उन्होंने जाके लेटर रिसीव करके आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह लेटर मिला है। सबसे बड़ी बात कि रेलवे ने मुझे मेरे नाम से लेटर दिया है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोगों की दुआओं का इतना असर है कि यानी मेरा मौला यानी मुझे मेरे नाम से आज रेलवे से लेटर दिलाया है मेरे मौला ने। तो ये खुशखबरी आप लोग से शेयर करनी थी कि मुंब्रा में 2 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर जिसके काम जल्दी शुरू होंगे। अगर मैं वहाँ आ गया इंशाल्लाह ताला, तो उन्होंने कहा है कि मुझे ओपनिंग में बुलाएंगे और साथ में काम शुरू होगा। और मैं नहीं भी आता हूँ तो काम शुरू होगा। मेरे पार्टी के सभी लोग हैं वहाँ पे मौजूद है। हमारे नगर सेवक है, शाह आलम भाई है, बाकी दिग्गज यानी पार्टी के लोग हैं, वो लोगों की मौजूदगी में काम शुरू होगा। देखिए, हो सकता है कि अभी मैं लेटर का डाल रहा हूँ तो पिछली बार जैसा उन लोगों ने मुझसे कहा कि एस्केलेटर पास हुए थे, लेकिन आपके वहाँ से यानी आपके नाम से एस्केलेटर आपकी मेहनत से पास हुए थे, तो कुछ लोगों ने रुकाया था। इस बार भी वो कोशिश करेंगे। इस बार आवाम को मैं बता दूं कि कंफर्म मैंने लेटर कंफर्म मुझे मिला। मैं नहीं हूं तब उन लोगों ने दिया है मेरे को लेटर, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उनसे लेटरबाजी करता था। अब रही बात यानी ये तो रहा खुशखबरी आप लोगों से जो शेयर करनी थी, ये तो उसकी बात थी। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि यानी काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है। पहले तो मैं लाइव के माध्यम से जो हमारे शहर के यानी नगर सेवक है शानू पठान, शानू भाई बहुत बहुत मुबारक आपको, अपोजिशन लीडर की पोस्ट आपको मुबारक। अल्लाह आपसे कुछ काम ले ले शहर के लिए, इतनी बड़ी पोस्ट अल्लाह ने आपको दी है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आपसे कुछ काम भी ले ले और यानी शहर का कुछ भला हो। उम्मीद कम है कि आप करोगे, क्योंकि आज हमारे पास मिनिस्टर है, आपकी पार्टी के एमएलए जो मिनिस्टर है वो कुछ नहीं कर रहे शहर के लिए। फिर भी चलो ठीक है, आपको पोस्ट मिली तो मैं उससे खुश हूँ। अल्लाह आपको और कामयाब करे, अल्लाह और तरक्की देवे। और साथ ही साथ यानी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे शहर के लिए भी आप लोगों से कुछ काम ले ले। जैसे कि अभी पोस्ट मिली तो कुछ कर देना मेरे भाई। और अभी तो चलो खैर, अभी तो बहुत अच्छी बात है कि मैं एक अपोजिशन लीडर के सामने इलेक्शन लड़ूंगा, जिसे मैंने चैलेंज किया है। जवाब नहीं आया भाई, आपने कहा था जिस जबान में बोलूंगा उस जबान में जवाब दोगे, आपने जवाब नहीं दिया और उस जबान में जवाब नहीं मिला। मैंने एक छोटा सा चैलेंज किया, अभी तक मुझे चैलेंज के बदले कुछ चैलेंज नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप दोगे जवाब, उम्मीद है। जब मैंने कहा था कि भाई ये किसी भी यानी अरे गहरे से मत करवाना, लाइव या वीडियोस मत डलवाना कि मेरे चैलेंज के बाद, क्या भाई ये क्या है अभी, क्या मैं पपलू टपलू अभी क्या जवाब दूँ भाई। भाई मेरे भाई बबलू भाई अस्सलाम वालेकुम बबलू भाई, क्या बात है भाई, सबको खुश कर दिए लगता। क्या एक ही मैटर को चला रहे, जो झूठा मैटर है उसको ही कंटिन्यूसली। और बबलू भाई इतना ही बोलूंगा कि आप ये साबित कर दो कि आपके सामने मैं इलेक्शन लड़ा, आप डी से लड़े थे, पैनल नंबर 26 में डी से लड़े थे। मैं शायद फिर इलेक्शन लड़ने सोचूं, कुछ भी झूठ वीडियो में आ करके बोले, कोई प्रूफ तो करना नहीं। आप लोग तो हमेशा सिर्फ बोलना जानते हो, ना काम करना होता उसके बाद, ना साबित करना होता है। तो बोल देना बबलू भाई कितना कुछ बोले मेरे बारे में। आप भी वही इमाम है क्या मस्जिद का। अरे मेरे भाई, आप लोगों की सोच को क्या हो गया, आप लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ इमामों को यानी आखिरत में जवाब देना है क्या, पॉलिटिशियन को जवाब नहीं देना है, हिसाब किताब नहीं देना है। घड़ी घड़ी हर कोई एक ही अल्लाह का नाम लेता है, कि इतनी प्रॉब्लम क्यों अल्लाह के नाम से। बबलू भाई बहुत यानी मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था तुम्हारे को जवाब देने यार। क्या तुम्हारी सोच, क्या तुम क्या अपने आप को समझ रहे, तुम्हारी पहचान क्या, मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रही। हमेशा मैंने देखा किसी की परछाई बन के किसी के सहारे पे चले, कभी सैयद भाई के सहारे पे चलते थे, कभी अभी देख रहा था इलेक्शन बाद यासीन कुरैशी के सहारे पे चल रहे थे, अभी शानू पठान के पीछे चल रहे हो। और तुम इतनी बातें कर रहे हो यार, क्या यार, अपनी पहचान बनाओ, बी अ मैन, मेक योर ओन पर्सनैलिटी। ओ सॉरी, इंग्लिश में बोला। आप लोग को तो पढ़े लिखे हो के नहीं पता नहीं, क्योंकि आप तो टाइप भी नहीं करते, आप तो ऑडियो रिकॉर्डिंग बोलते हैं। मैंने जो बोला उसका मतलब है मर्द बनो, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, दूसरों की परछाई मत बनो।
मुझे पता है कि आप टाइप नहीं कर पाते हो, आप ये तो शायद एजुकेशन का कुछ मामला है, खैर वो पर्सनल है, मैं बोलना नहीं चाहता। और ये क्या मेरे पे तोहमत लगा रहे कि मैंने ये किया वो किया। आप यार भाई पहले टिकट तो लाके दिखाओ। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि आपकी तो आपकी पार्टी में नहीं बनती, कभी आपको बबलू शेमना गाली देता है, कभी भाई साहब आपको ऑफिस से उठा के भगा देते। आपकी पार्टी में कुछ आपका है क्या जो आप मुझे चैलेंज करने जा रहे हो या ये बताने जा रहे हो? पिछले पहले अपना तो करो और फिर पिछले रिकॉर्ड बताऊं तो यार तीसरा इलेक्शन है तुम्हारा, तुम दूसरे पे आए, पहले पे आए। देखो पहले जो मेरा पहला इलेक्शन था, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सबसे कमजोर पैनल था मेरा MIM से जो मैं लड़ रहा था, फिर भी मैं ईमानदारी से लड़ा। और जैसा कि आप सभी ने, आपके बड़े नेताओं ने, आप सिटिंग नगर सेवक जो कांग्रेस का उसने, सबने चैलेंज किया था कि 500-600 वोट लेगा, फिर भी मेरे अल्लाह ने मेरे को 3500 वोट दिलाया। उसमें से पता करो 2500 वोट मेरे को मेरे वार्ड में, अगर 2 का पैनल भी बनता है तो 2 के वार्ड में ही 2500 वोट है। और मुझे मेरी अल्लाह की जात पे भरोसा, कुछ तो फर्क आया होगा ना पहले से भाई। कुछ तो मैं 5 साल से वहाँ मुकम्मल यानी बैठा हूँ, मेरा ऑफिस है, मैं लोगों के साथ हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ, उनकी खिदमत कर रहा हूँ, वो लोग हैं। फिर उसके अलावा यानी कंटिन्यूसली मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ, तो मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा, उसका असर भी देगा अल्लाह। इसके लिए मैं आपके वो जो अपोजिशन लीडर बने ना शानू भाई, उनको बोला कि आके लड़ो। आप जबरदस्ती मुंडी डाले, पहले टिकट तो लाओ। आप जिससे पंगा लिए ना उसका नाम है भाई साहब, आपका जो साहब है ना वो भी भाई साहब बोलकर बात करता है, उनसे पूछ के काम करता है। इतने हल्के नहीं हुए कि तुम उनके वार्ड में टिकट लोगे उनके फोटो बैनर से हटा करके या उनसे लड़के उनकी बुराइयां करके। यार कुछ सोच के बोलो, मजा नहीं आया तुम्हारे उससे यार। क्या यानी ऐसा लगा कि यानी सिर्फ यानी खानापुरी के सैफ आकर लाइव बोल देगा तो 4 लोग मेरे को जानने लगेंगे। अरे तुम्हारा इतिहास, अरे हाँ इतिहास तुम्हें याद रखेगा मेरे भाई। तुम हॉस्पिटल के हेल्थ सेंटर के रिजर्वेशन पे तुम बिल्डिंग बांध रहे, कब्रिस्तान की मिट्टी के घोटाले में तुमने पैसा बनाए। साहब ने गुजरात की मिट्टी बोला था, याद है? जितेंद्र अवार्ड ने गुजरात से मिट्टी लाया और वो गुजरात आपका दत्तुवाड़ी में है, वहां से आपने पत्थर की मिट्टी दले, बबलू पत्थर नाम रखे थे लोगों ने आपका। आप क्या हिसाब से वोट लोगे? चलो टिकट कभी ला भी दिए, इसकी उसकी चापलूसी करके, ये करके वो करके, तो क्या यार भाई कितने खड्डे तुम्हारे। मैं सुना हवा नगर की मस्जिद का तुम वजू खाना तोड़ाने जा रहे थे अपने साइड के लिए। लोग वो हवा नगर वाले मजबूत थे, अल्लाह ने उनको ताकत दिया था तो उन लोग ने कोर्ट से स्टे लाए। तुम्हारा इतिहास तुम्हें याद रखेगा भाई, भूलेगा नहीं बबलू भाई। और एक यार भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या जावेद भाई, इससे उससे लाइव करवा रहे दारू पिला करके, मेरे लोन के ऊपर बोल रहे। अरे भाई वो लोन मैंने खुद रोक के रखा है, क्या मेरे लोन की हिस्ट्री डालोगे? डालो अकाउंट, मैं भेज दूं, अकाउंट स्टेटमेंट डाल दो। अरे भाई क्या बोले वो लाइव में, कि बोले सैफ अपना यानी लोन नहीं भरता, लोन के उससे ऐशो आराम की जिंदगी जीता। भाई मैं ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीता भाई, मेरे पास छोटी गाड़ी है, छोटी बाइक है, घर में सामान है, सब लोन पे है भाई। मैं लोन पे लेता भाई, मेरे पास आराम का नहीं है। 0% लोन जो चलता है ना विदाउट इंटरेस्ट, उस पे लेता भाई। हाँ पिछली बार कुछ उन लोगों ने गड़बड़ करे मेरे लोन के उसमें अकाउंट में, तो मैंने पैसा रुका के रखा हूँ। कंपनी को बोला हूँ कि पहले मेरे को क्लियर करो ये दोनों तीनों चीजें, तभी भरूंगा। 10 चीज लिया भाई, कई लाख का लोन भरा, और मेरे 25-50 हजार के लोन से अगर यानी शहर का भला होता है तो भर देता हूँ भाई। इससे उससे दारू करवा रहे लाइव। जावेद भाई खुद आके बोलो ना, मैं स्टेटमेंट डाल दूंगा, चले तो चाहिए तो, और मैं वापस आऊंगा। कंपनी अगर मेरे को हिसाब देती है मेरा तो मैं इंशाल्लाह भर दूंगा, इसमें टेंशन क्या है ये। अरे यार जो यार क्या बोलो, अभी छोड़ो जावेद भाई। हाँ एक से तो बात करना भूल ही गया भाई। अस्सलाम वालेकुम शमीम भाई, सैल्यूट है पूरी एनसीपी को, और शमीम भाई तुम्हारे को, शानू भाई को, सबको सैल्यूट। टोरेंट का काम कर दिए ना भाई, ताला तो नहीं मारे लेकिन आवाम पे उसका ला करके मुसल्लत कर दिए उसको। अरे तुम लोग हो कौन यार, कौन सी जाति के लोग हो, क्या करना चाहते हो? पुलिस ने परमिशन नहीं दी, कि परमिशन खुद से नहीं लिए, कि आवाम में पता चल गया कि भाई कोई साथ नहीं दे रहा है। रिक्शा यूनियन ने लेटर छोड़ दिया हम साथ में नहीं है, संजय नगर के लोगों ने बोल दिया हम इनके ड्रामे में साथ में नहीं जाएंगे। शमीम भाई टाला टाला टाला, कहाँ गया टाला? आवाम पे मार रहे टाला, टोरेंट पे तो नहीं मारे। मालूम है कि दूसरे दिन खुलेगा, जवाब देना पड़ेगा। मंत्री ने बोला भाई मत करो, वो सैफ आकर के सवाल करवा देगा, लोग सवाल करने लगे हैं, क्या जवाब दोगे? क्या जरूरत थी आप लोगों को? आप लोग पढ़े लिखे हो कि नहीं मेरे को वो बताओ भाई।
टोरेंट का जिसके खिलाफ पूरा शहर बोल रहा है कि हमको पीडी नहीं भरना है, उसका पीडी उसके ऑफिसरों ने ही, एमएससीबी के ऑफिसरों ने ही टोपा करके गए शहर पे। शहर के लोगों ने पीडी नहीं करे जाकर उनके ऑफिस में। और आप लोगों ने यानी भाई आपके मुंह पे खड़े होकर के एक ऑफिसर में वीडियो देखा, इंटरव्यूज देखा, आपके बाजू में पूरी एनसीपी की टीम खड़ी है, उसके बाजू में खड़े होकर के 100% पीडी का 110% बता के चला गया और आप लोगों ने मुंडी झुका के सुन लिए। अरे यार, इतनी भी तो कमीशन के लिए मत करो भाई। मालूम है कि वो पीडी का पैसा वसूल होगा तो कमीशन मिलेगा आपको और आपके साहब को, लेकिन हमारे शहर के लोग भरेंगे क्या? आप लोग भरने वाले पैसा? वो क्या आप लोग 4 लोग बैठ करके उसको एग्री कर लिए, उसने जो 4 शर्तें बताया? अरे भाई, टोरेंट जब नहीं तो पीडी भरने की बात कहां से? और अभय योजना कौन सी योजना लाए भाई आप लोग? अभय योजना तो कई सालों से, वो क्या बोलते हैं, 9 पारस योजना कुछ तो समथिंग है, 9 कुछ योजना वो थी पहले। यार तुम लोग टोरेंट के साथ तो साफ पता चलता है। अभी देखो, तुमको क्या जरूरत थी एग्री करने का कि हाँ पीडी भरेंगे, 110% भरेंगे लोग? तुम भरने वाले पैसा कि तुम्हारी पार्टी भरने वाली लोगों का पैसा? अरे लॉकडाउन से परेशान है, 4 महीने का टाइम दे दिए तुमने कि भाई ईएमआई पे भरेंगे। अरे जब हमने बोल दिया हमको पीडी भरना ही नहीं, आपको पीडी के क्लॉज पता है, एमईआरसी के जितने भी वहां खड़े थे एक को भी क्लॉज पता है। एमईआरसी की गाइडलाइंस क्या है कि अगर पीडी के लिए 2 साल तक अगर कंपनी ने कंज्यूमर को कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई तो वो कंज्यूमर से पैसा नहीं वसूल सकती। लेकिन आप लोग तो 110% भराने पे आ गए। अरे टोरेंट का कहीं ना कहीं साथ देते ही हो आप लोग। कभी यानी ये अभी धरने का नाटक करे, अभी कैंप लगा के बिल भरवाना लोगों से। आप लोगों ने तो पल्ला झाड़ दिए। आप लोगों से नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। मैं आ रहा हूं इंशाल्लाह ताला, मेरा अल्लाह जल्दी ला रहा है मुझे। मैं आके बताऊंगा कैसे। देखो मेरे भूख हड़ताल का रिजल्ट आया ना, आज एस्केलेटर आए ना शहर में, मैं कोई भी नहीं, शानू भाई छोटा सा लड़का, छोटा सा आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, देखो भूख हड़ताल किया था, 4 2 लिफ्ट 2 एस्केलेटर्स आ गए भाई। टोरेंट भी जाएगी इंशाल्लाह ताला, मैं भेजा के दिखाऊंगा भाई। मैं एक्टिंग नहीं करूंगा कि धरना देना है, ताला मारना है, बंद करने पूरा शहर चलो। मैं भूख हड़ताल गांधीवाद के रास्ते पे चलूंगा। जमहूरी हक है मेरा, मुझे कोई चीज का विरोध है मैं उसके विरोध में जाऊंगा और करूंगा। मैं आप लोगों की तरह यानी कमीशन के लिए ये नहीं करूंगा कि पहले धरने का नाटक करूंगा, बाद में मुंडी झुका करके जो वो बोलेगा सुन लूंगा। 100% का 110%, 10% इंटरेस्ट भी भरवा रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, सैल्यूट है भाई, कसम से मान गया। आप लोग को लगता है कि पूरा शहर बेवकूफ है, आप ही समझदार हो, जो आप बोलोगे वो होगा। आप लोगों ने एग्री करे कैसे? आप लोग हमारे लिए काम करने के लिए चुने गए कि कमीशन के लिए यानी कुछ भी करने के लिए चुने गए? 110% कौन भरेगा? क्यों भरेगा भाई? पीडी जब हम बोल रहे, शहर बोल रहा, हमको भरना ही नहीं है। एमएससीबी के ऑफिसरों ने वो टोपा की है, उन लोगों ने पैसा ले करके हमारी आवाम को बेवकूफ बना करके वहां पर पीडी करी, परमानेंट ने किया। आज उसकी वसूली टोरेंट क्यों करेगा? और टोरेंट का मीटर आप लोगों ने बोल दिए कि मीटर यानी आएगा लगाने, तो लगाओ। क्यों लगाएंगे भाई? मीटर क्यों लगाएंगे? अगर मीटर फॉल्टी नहीं है तो मीटर चेंज क्यों करेगा कंज्यूमर? सिर्फ आप लोग को यानी बेनिफिट से। आपका वो बंदा है इम्तियाज बनू भाई, आपका कॉन्ट्रैक्ट करके ना, मैं तो पहले ही बोला था ना, आप रद्द करवाओगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द नहीं करवा रहे, उल्टा मीटर लगाने आप आओगे। अरे कंज्यूमर को अगर मीटर फॉल्टी है, मैं अभी मेरे लाइव के माध्यम से कंज्यूमर्स को बोलना चाहता हूँ, मेरे मुमरा शहर की आवाम को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग का मीटर फॉल्टी नहीं तो आप चेंज मत करिएगा, क्योंकि इनका मीटर ऑलरेडी फास्ट है। इनकी मत सुनिएगा, ये सिर्फ दिखावा करके उसके लिए कमीशन पे काम कर रहे। आप लोग मत चेंज करेगा। अगर आप लोग को मीटर चेंज भी करना है तो ISI मार्क के मीटर दुकानों पे जो मिलते हैं वो लाइएगा। आपको कहीं पे भी उसकी लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट साथ में रहती, कराने की जरूरत नहीं। आपको टोरेंट में जाना है, सामने खड़े होकर के 2 सेकंड के अंदर वो चेक करेगा आपके सामने। आप उसको अंदर बाहर लेके भी मत जाने दीजिएगा, 2 सेकंड के अंदर वो चेक करेगा, बोलेगा, आपको रिपोर्ट देगा और आपको अपने घर पे लगाना है। इन लोगों के झांसों में मत आइए। कॉन्ट्रैक्ट सब इन्होंने लिया है भाई, सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट इनका, टोरेंट का मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट इनका, तो मुंडी तो झुका के सुनेंगे ना भाई। और शानू भाई कितने केस है? मेरे पास भी है रिपोर्ट, लेकिन तुमने अच्छा खुद बोल दिए, शहर को बता दिए कि इतने केस इस पे, उतने केस उस पे, मेरे पे इतने केस है, शमीम भाई पे इतने केस है। लेकिन 2 केस पे जुल्म सैफ पे हो रहा, 2 झूठे केस बना करके सैफ को बाहर कर रहे, क्योंकि वो आवाम का काम कर रहा, आप लोग की पोल खोल रहा। सही है भाई। शानू भाई चैलेंज एक्सेप्ट करो ना, जिस जबान में वो जबान में आके जवाब दो ना भाई। अब तो अपोजिशन लीडर भी हो, तो अपोजिशन में जो लीडर है उसके सामने आओ ना भाई। मेरा अल्लाह मेरे को छोटी मोटी इज्जत दिया, शहर का अध्यक्ष बनाया, आओ सामने लड़ेंगे ना भाई। मैं तो नहीं आ सकता छोटा आदमी। और MLA साहब कैसे हो?
ये आपके जो अपलू पपलू टपलू ये जितने भी लोग हैं जो टोरेंट के लिए काम कर रहे हैं, आपके इशारों पे टोरेंट का भी पीडी का भी वो करवा दिए, इनके लिए कुछ बोलो ना भाई। हाँ, कि अपना पावर सिर्फ मेरे लिए यूज करोगे। मेरे को एक बात बताओ, तुम एमएलए हो पिछले 10-12 साल से, अभी मिनिस्टर बन गए, तुमको लगता है सरकार में तुम शानू भाई, सरकार में आपके मिनिस्टर, आपके नगर सेवक 18 शहर में, आपके यानी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है वो कांग्रेस के, आपकी सरकार के, आपको धरना करना चाहिए था, इतने बैनर मारना चाहिए था शहर पे। और परमिशन, अरे बा 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 बा, परमिशन नहीं मिली आपको। लेकिन शानू भाई का लाइव देखा मैंने, जब शानू भाई को अपोजिशन लीडर बनाया तो पूरे लोग रोड पे थे, तो परमिशन कैसे मिल गई भाई? अगर टोरेंट के टाइम पे कोरोना फैल रहा था तो शानू अच्छा अपोजिशन लीडर बने तो शायद कोरोना को थाना की तरफ रुकाएंगे, चार खड़े करके कि मत आ शहर में, हम लोग धरना देंगे। अरे भाई, आवाम जान चुकी है कि आप लोग टोरेंट के खिलाफ नहीं हो। आपके कमीशन के चलते कहाँ से आपको घेतलेले पैकेट परत रिटर्न करा, जो नारे सुना था मैंने आपके लिए, आपको पता चल गया है करके। क्या बोलूं यार भाई, ये कितने लोग को भेजोगे? कितने एमएलए साहब, कितने और कितने लोग को छोड़ोगे लाइव बोलने, वीडियो बनाने? भेजो ना, मैं सबका जवाब दूंगा। तुम्हारे जितने हैं और तुम सब पे अल्लाह ने मुझे बराबर रखा है भाई, मेरा अल्लाह मेरे को बराबर रखता है, मैं दे दूंगा जवाब। मैं किसी को नहीं सुनता लोग के तुम्हारे में से, और कोई मैंने इंशाल्लाह ताला मेरी ज़बान मुकाबला नहीं कर सकता। सुने ना, तो ये जो भेज रहे हो ना कि ये बता वो बता, पर्सनल मेरे पर्सनल से क्या है? मेरे लोन दिखाने से, मेरा दिखाने से 25-50 हज़ार का क्या होगा? अरे तुम्हारा बताओ ना, कितनों करोड़ों का घपला करे। कहाँ है हमारा कब्रिस्तान? इदारों से फिर से अपील करना चाहता हूं कि इनके झांसों में मत आओ, इनसे सवाल करो, कहाँ है हमारा स्लाटर हाउस? हमारा स्लाटर हाउस है किधर? कब्रिस्तान की जगह पर, जहां स्लाटर हाउस की जगह पर हमको कब्रिस्तान दे दिए, कब्रिस्तान की जगह बिल्डरों को दे रहे। स्लाटर हाउस बता रहे हॉस्पिटल के पीछे 2 एकड़, 2 एकड़ क्यों लेकर स्लाटर हाउस आ रहा था? आज हमारे शहर की हालत क्या है? हमारे शहर के नौजवानों की हालत क्या है? अगर बताओ, स्लाटर हाउस के लिए मैं सवाल करूं तो मैं भागी हूं, मैं यानी तड़ी पार कर दिया जाऊंगा। अरे स्लाटर हाउस आने से किसकी इनकम बढ़ती थी? मेरे शहर के लोगों की, मेरे कुरैश बरादरी की इनकम बढ़ती थी। मेरे पूरे कुरैश बरादरी के लोग जो यहाँ वहाँ जाते हैं सफर करके अपनी रोजी रोजगार के लिए, उनका स्लाटर हाउस देवनार से बड़ा शहर में मिलता, तो आज वो हमारे शहर में रोजी रोजगार करते। हमारे शहर के जो नौजवान है, कोई यानी गाड़ी लगाता वहां पर, कोई पिकअप लगाता डिलीवरी करने के लिए, कोई वहां नौकरी पे लगता, कोई वहां पर, तो सबके यानी एक्सपेक्टेड थे जितना बड़ा स्लाटर हाउस हमारे शहर को मिल रहा था, 10,000 नौकरी लगती थी। तो कैसा रोजगार छीन लिया? अब बताओ, मैं एमएलए को यहूदी नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? इसराइल जाता था ना ये, अभी जाना बंद किया है। जब लोगों के सामने खुला तो सबको मालूम पड़ा ना ये एमएलए यहूदी है, बहुत यहूदी सोच से पढ़ लिख करके एकदम कायदे से हमारे मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है, हमारे शहर को बर्बाद कर रहा है। तो जाना बंद किया इसने? पूछो है तब पे इसके उस पे मिनिस्टर अब बना, पहले जाता था। तो भाई स्लाटर हाउस अगर हमारे शहर को आता तो हमारे युवाओं को रोजगार आती। अगर मैं युवाओं के लिए बोलूं तो मैं गलत, अगर मैं तालीम के लिए बोलूं, तालीम एकदम हमारे शहर में तालीम का स्तर 0 होते जा रहा है। अगर मैं तालीम के लिए बोलूं, मैं एजुकेशन के लिए बोलूं, कहाँ है एजुकेशन के लिए स्कूल? अभी स्कूलें चालू होगी, फीस के नाम पे इन लोगों ने ढकोसला करे। शमीम भाई ने हर स्कूल के बाहर अपने 4 चमचों को लेकर के, नगर सेवकों को लेकर के खड़े होकर बोले हमने 30% माफ करा। ईमान से बताओ, एक पेरेंट्स आके गवाही दे दे कि इनके बोलने पे फीस माफ हुई है क्या? आए दिन पेपरों में, न्यूज में आ रहा है, वो प्रहार टाइम में देख रहा हूँ, कभी हिंदुस्तानी रिपोर्टर में देख रहा हूँ, कोई भी दूसरे न्यूज के माध्यम से देख रहा हूँ कि पेरेंट्स लोग स्कूलों के बाहर खड़े, प्रिंसिपल फीस भरने बोल रहे पूरी। कहाँ है तालीम? अरे जिस शहर में तालीम सब महंगी कर दी जाए, समझ लो शहर बर्बादी की तरफ जा रहा है। जिस शहर की तरक्की करना चाहते हो, जिस कौम की तरक्की करना चाहते हो, तालीम सस्ती की जाती है। तो देखो कैसी अपनी सोच चला रहा है और हम लोगों की तालीम महंगी कर रहा है, और आप लोग चुप हो, इंटेलेक्चुअल्स लोग चुप। अरे आज जाओ, म्यूनसिपालिटी स्कूल तो हमारे शहर में है ही नहीं, ना के बराबर है। 13 लाख की आबादी में कितनी स्कूलें देखो, उसमें से सिर्फ 2 स्कूल उर्दू। अरे उर्दू के इतने अच्छे टीचर्स हमारे शहर में है। अगर ये स्कूलें ला दिए ना म्यूनसिपालिटी से, इंशाल्लाह ताला एमआईएम लाएगी, अगर ला दिए तो वो टीचर्स लोग कम फीस पे खुद काम करेंगे शहर में। क्यों नहीं करेंगे शहर के बच्चों की तालीम के लिए? लेकिन आप लोग खुद चुप हो करके ये इतना कर रहा है। अरे भाई अब तो समझो,
कि अगर आपके शहर से दो दो केसों में सवाल करने वालों को तड़ीपार कर दिया गया ना, तो ये हिटलर है, इस वक्त का हिटलर है ये। आपको इस समझना होगा। देखो मेरा अल्लाह ने मेरे को आज ताकत दिया है, मैं लड़ रहा हूं, मैं आऊंगा वापस और इंशाल्लाह ताला आऊंगा। ये ताकत लगाएगा, थोड़ा वक्त होगा, लेकिन मैं आऊंगा। लेकिन आप लोग समझो कितने लोगों को इसने चुप करा है। ये जालिम बादशाह की, बादशाह से बाहर आओ। ये कोई बादशाह नहीं, ये तुम्हारा चुना हुआ नुमाइंदा है जिसको चुन के दे। और क्या है इसके लोग तकब्बुर करते, साहब साहब साहब, जो भी आता है साहब के बारे में बोला, साहब क्या है, साहब है क्या बे। अरे बड़े बड़े यानी वक्त के फिरौन यानी खत्म हो गए यार। तुम्हारा साहब क्या है भाई। मेरी रिक्वेस्ट है कोई भी अभी कॉल ना करे, मेरा लाइव चालू है, मेरे मोबाइल पे चालू है। इत्मीनान से अभी मेरा मोबाइल बंद नहीं होगा। मेरा लोकेशन भी मैं दे रहा हूँ, मैं पूना में कहीं पे यानी घर मिला है मुझे, मैं सेटल हूँ। मैं लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ। अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी मेरा एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ कि मैं पूना में सेटल हो गया हूँ, मुझे टेम्पररी रहने के लिए घर मिल गया है। तो प्लीज मेरा फोन चालू रहेगा, तब आराम से इत्मीनान से बात करेंगे। अभी जरा वो यहूदी के बारे में बता दो, MLA के बारे में, कि इसराइल से कैसा वो सीख कर आके हमको बर्बाद करा। भाई कहाँ है डेवलपमेंट मेरे शहर के लोगों से। देखो अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी अगर अल्लाह ना करे कभी ये अपनी साजिश में पूरा कामयाब हुआ, अल्लाह ना करे, वैसे तो मैं आऊँगा, कभी हो सकता नहीं है मुझे आने नहीं मिला, तब भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस बार ये ना नाकारा लोग को मत चुन के लाना। आपने देख लिया इनकी पार्टी ने क्या करी आप लोगों के साथ। आज तालीम आपके शहर में महंगी है, हॉस्पिटल्स हमारे शहर में है ही नहीं। पिछले 10 साल से हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ चलावा हो रहा है। लाइब्रेरी हो गई लेकिन वो नहीं हो रही है, बनाई नहीं जा रही ताकि बच्चे तालीम हासिल करेंगे। आपके पास एक प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, बच्चों के पास एक प्लेइंग ग्राउंड नहीं है शहर में। कैसा बच्चा अगर कोई एक्टिविटीज में नहीं जाएगा, स्पोर्ट्स में नहीं जाएगा, कैसा स्लाटर हाउस आपसे छीन लिया गया। आपके पास हॉकर जोन नहीं है, गरीब धंधा नहीं लगा सकता। कहाँ लगाएगा धंधा शहर का? अगर युवा समझो कि हलाल रोजी कमाने की सोचता, हॉकर्स बनता, तो ये उस पर कार्रवाई करवाते, ये बैठ के स्टेटमेंट देते ऑफिसर लोग को कि मुमरा के बाहर के लोग हैं, ताकि मुमरा के बाहर के लोग बोल के उनके ऊपर कार्रवाई करवा सके, उनका नुकसान करवा सके और बाद में उसको और गरीब कर सके और उसको गलत रास्ते की तरफ ढकेल दिया जाए। तो ये उस तरीके से मार रहे। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, यहूदी सोच बहुत गहरी सोच के साथ काम करता है, आपको समझना होगा। हॉकर जोन नहीं है, ब्रिजेस नहीं है हमारे पास, टोरेंट को हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। हॉस्पिटल एक बन रहा है 10 सालों से, तो सुनने में आया वो भी प्राइवेट की तरफ जा रहा है। अल्लाह ना करे वो प्राइवेट होवे। अगर वो प्राइवेट हुआ तो क्या करोगे आप? क्या यानी क्या करोगे? शानू भाई, जावेद भाई, शमीम भाई, मुबारक। हाँ अच्छा कट मिला होगा। कितना पैसा का PD की वसूली को एग्री करके देने के लिए और मीटर लगवा के अपने भाई का काम बनाने के लिए कितना पैसा मिला भाई? टोरेंट ने तो अच्छा पैसा दी होगी, कम तो तुम खाते नहीं। अरे 23 गाले खा गए भाई। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डिफॉर्मेशन ठोको ना मेरे पे, माहिती डालो। मैं जवाब मेरे आने के बाद ही आएगा, मुझे पता है। पहले तो आ गए नहीं, मैं अपील में जाऊंगा, सब जाऊंगा, मैं जवाब लाऊंगा भाई और इंशाअल्लाह वो स्कैम खोलूंगा भाई। छोटा मोटा तो तुम खाते नहीं, गरीबों का 23 गाला खा गए। शमीम भाई पेट कम करने के बाद भी कहाँ जा रहा है यार पेट का? हाँ भाई समझ में नहीं आ रहा भाई। अभी टोरेंट से कितना मिला कि साहब ने बोले कि मेरे को कमीशन कम आ रहा है पिछले कुछ 6 महीने से लॉकडाउन की वजह से, तो और फिर वो PD की वसूली का एग्री कर लो 110%। तुम्हारा साहब पैसा भरने वाला है क्या कि तुम लोग ने एग्री कर लिए? दोस्तों देखो मैं अभी मेरा लाइव बंद करता हूँ, काफी लंबा हो रहा है, पिछली बार भी बहुत लंबा हो गया था। बेशरम लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी के लोग हैं, तुम्हारा कमीशन के चक्कर में तुम्हारे को बेच देंगे। अरे मिनिस्टर भाई अपोजिशन लीडर बने अभी शानू भाई, देखते क्या करते हैं। शानू भाई वो आपके जो MLA है माननीय यहूदी, अरे सॉरी यहूदी निकल गया मुझसे, MLA है जो जितेंद्र अवार्ड साहब, वो हाउसिंग मिनिस्टर है ना। बहुत अफसोस हुआ भाई मेरे को। अभी मैंने पिछले 1 हफ्ता पहले देखा कि वो नारायण नगर में कोई बिल्डिंग खाली कर दी गई। कहाँ थे आप लोग? गरीबों का घर से बेघर कर दिया गया, कहाँ थे आप लोग? या हाउसिंग मिनिस्टर क्या कर रहा है? आज 2 साल होने को आया इनकी सरकार बनकर, ये MLA बनकर, हाउसिंग मिनिस्टर बनकर, इनको मेरे ख्याल से साल भर होने आया। एक बिल्डिंग के लिए कुछ लाएगा हमारे शहर के लिए? अरे जब ये हाउसिंग मिनिस्टर रह करके कुछ नहीं कर सकते, 1550 बिल्डिंग धोखादायक है शहर में। 1550 बिल्डिंग बोले तो एक बिल्डिंग में अगर एवरेज पकड़ते हो 20 घर भी, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, अपने माशाल्लाह अपने शहर में एक बिल्डिंग ऐसी जिसमें 100 घर भी है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। 20 घर भी पकड़ते हो तो 1500 बिल्डिंग का निकालो।
कितने लोगों की घरों को बेघर करने के रास्ते पे लेके गया आपका मिनिस्टर। और हाउसिंग मिनिस्टर रह के क्या करा है? लाए ना स्कीम, मैं लेटर बना के डाल रहा था कि उल्लासनगर को जैसा लीगलाइज किया गया वैसा हमारे शहर को भी लीगलाइज किया जाए। उल्लासनगर की कितनी 1800 बिल्डिंग कितनी है, मेरे पास लिखा है, वो मेरे पास लेटर बना है मेरा, कितनी 100 बिल्डिंगें यानी लीगल कर दी गई। हमारे शहर को क्यों नहीं कर रहा? हाउसिंग मिनिस्टर होके नहीं करवा पा रहा, तो ऐसा हाउसिंग मिनिस्टर क्या फायदे का, कोई मतलब का है? और रही बात भाई, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा भाई, तुम लोग की सोच सिर्फ शहर को बर्बाद करने की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपोजिशन लीडर बने हो, मेरा भी अपोजिशन करने वाले आने वाले बल्दिया कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, उम्मीद करता हूँ कि कुछ कर लो। बाकी मुश्किल लगता है, आवाम को अभी समझना होगा कि किस तरफ ये लोग लगे। यार इनके सिर्फ पावर दिखाने का इतना सेलिब्रेशन करते, इतना यानी बम तड़ाके सब फोड़ते, फायदा क्या? फायदा क्या? अगर आपको कोई पोस्ट मिली है, आप लोग काम कर रहे हैं, आज हाउसिंग मिनिस्टर हो तो लाओ ना। चलो मेरा मिनिस्टर साहब, एक चैलेंज है, उल्लासनगर का रेफरेंस है कि उल्लासनगर की बिल्डिंग को लीगलाइज किया गया, कर दो। लेकिन तुमसे वो होगा नहीं, मिनिस्ट्री का पावर इस्तेमाल करके सैफ का कारोबार बंद करवा दोगे, सैफ को बेरोजगार कर दोगे, वो तो तुम्हारी आदत है। मिनिस्ट्री का इस्तेमाल करके दो झूठे केसों के सैफ पे वो कर सकते हो, मिनिस्ट्री का इस्तेमाल करके सैफ को तड़ीपार करवा दोगे लेकिन जबान कैसे बंद करोगे? अल्लाह की तरफ से मिली है मुझे, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे बोलना सिखाया है, इसे कैसे रोकोगे? भाई मेरे शहर के लिए ना लड़ता रहूंगा, जितनी ताकत तुम लोगों को लगानी है लगाओ, जितनी ताकत केसेस बनाते बनाओ, तड़ीपार करते करो, जो बनता है वो करो, जेल में डाल दो, लेकिन सच बोलता रहूंगा। मिनिस्टर साहब, तुम्हारा पावर मेरे पे केसेस बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, मुझे चुप कराने में नहीं। वो लाओ ना, जो मैंने बोला वो हाउसिंग मिनिस्टर है, रेफरेंस है उल्लासनगर का, आपके ही यानी जब सरकार थी आपके ही मंत्री थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने लाए थे, वो पूरे उल्लासनगर को लीगलाइज कर दिया गया। मुमरा शहर को करो ना, नहीं करोगे, क्योंकि मुमरा शहर की बिल्डिंगों को धोखादायक बोल के तोड़वाओगे। एक स्कैम कर रहे हैं आपके लोग, जिनके यानी करो तो पहले कुछ भी नहीं था, आज उनके नामों पे कहीं कहीं एकड़ जमीनें हो गई है। वो बिल्डिंगें गिरेगी तो वो एकड़ जमीन पे आपके लोग कब्जा करेंगे, फिर बड़े बड़े टावर बांधेंगे। तो गरीब का क्यों सोचोगे आप? नहीं सोचोगे ना। लेकिन मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे शहर जो लोग जिंदा लोग है, जो जिंदा जमीर के लोग हैं, वो लोग करेंगे, मेरा साथ देंगे और हम लोग मिलके करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग लाएंगे शहर के लिए हर एक चीज लाएंगे। एस्केलेटर लाया ना मिनिस्टर साहब, कल अपना पावर लगाना और वो एस्केलेटर्स को रोकने के लिए जाना। अभी जैसा पिछली बार करे थे, मैं भूख हड़ताल करा था तो पहुंच गए थे, फिर वो रुका दिए थे कि नहीं आना चाहिए। इस बार भी करना, लेकिन इस बार मेरे को लिख कर दिया भाई, 15 मई तक यानी बिठा देंगे करके लिख के दिए, 2 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर, वापस रुका देना। शहर से तो तुम्हारे को काम किया है, अपना पावर सिर्फ ऐसी जगह इस्तेमाल करते हो जहां पर, ठीक है, हो सकता है शायद समझता ना हो, पावर इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक फोटो देखा था मैंने, मैं आवाम के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो फोटो बहुत गहराई थी वो बात में। एक समंदर था, समंदर के बीच में कश्ती थी, कश्ती के ऊपर एक गधा खड़ा था और उसके हाथ में चप्पू था, और वो गधा खड़े होकर देख रहा था। अब किसी को अगर बड़ी बड़ी पोस्टें मिले और उसको पता ही ना हो कि चप्पू चलाना कैसे तो क्या करेगा, या चलाना ही नहीं चाहता तो क्या करेंगे, क्योंकि चलाएगा तो शहर का भला हो जाएगा। चलो मेरे भाई लोग, काफ़ी लंबा हो गया, मेरे लाइव को मैं यहाँ बंद करता हूँ। मैं शहर के साथ आया था खुशखबरी शेयर करने के लिए। मेरे शहर को एस्केलेटर्स मिला है। मैंने जो तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत की थी, भूख हड़ताल पे बैठा मैं, पिछले 2016-17 से मेहनत कर रहा था, अल्लाह ने उसका अजर दिया। 15 मई तक का यानी वो हो जाएगा। अभी लेटर मैं इसमें पोस्ट कर देता हूँ, निशान बंसारी भाई अगर देख रहे तो वो पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। वो आप लोग को यानी 26 जनवरी पे वो खुशखबरी। मैं नहीं हूँ शहर में, फिर भी मेरे अल्लाह ने शहर के लिए मेरे से काम लिया। अब क्या करेंगे ये लोग क्या मालूम, अभी शहर ने काम लिया। और रही बात शानू भाई, जिस जबान में बोल रहा हूँ उस जबान में जवाब दो ना भाई, चैलेंज कर रहा हूँ ना भाई, हो ना भाई। ये क्या अपलू टपलू को भेजे यार, इनका वजूद ही नहीं है भाई। ये कभी मिट्टी चोरी करके खाते हैं, या ऐसा घर तो चलाते अपना कि कब्रिस्तान की मिट्टी को पत्थर दे दी अपने, यानी जो मिट्टी फेंकने का पैसा लगना था वो दे दी, उनको तुम चैलेंज करवा रहे हो। कभी वजू खाना तोड़वाते अपनी साइड बनाने के लिए मस्जिद का। इनका ये क्या है भाई,
और ये इनको तो पीछे चलने को आता है, इनकी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। बाय, जवाब दे देना मेरा, वेट पे हूं तुम्हारे जवाब के। काफी दिन हो गया है दे करके, सेकंड लाइव आ गया मेरा, लेकिन आपका जवाब नहीं आया। भाई एकदम मर्दों की तरह लड़ना भाई, क्योंकि तुम तो शहर के अभी तो अपोजिशन लीडर सिर्फ शहर के नहीं, थाना कलवा पूरे थाना टीएमसी के लीडर हो गए, अपोजिशन लीडर। तो एक छोटे से एरिया बॉम्बे कॉलोनी बाजार के एरिया में आके लड़ने में क्या तकलीफ है तुम्हारे को? आ जाओ, वेलकम है। अपोजिशन लीडर, अपोजिशन में जो लीडर है, जो अपोजिशन का प्रेसिडेंट है, उसके सामने लड़ेगा तो मजा भी आएगा भाई। आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। चलो मेरे भाई लोग, आप लोगों को यानी अभी अलविदा कहने का वक्त आ गया है। खुशखबरी थी आप लोगों से शेयर की मैंने कि एस्केलेटर्स और दो एस्केलेटर्स और 2 लिफ्ट मुझे आज, यानी मैं तो वहाँ हूँ नहीं, मेरे फारूक भाई को भेजा था, उनको बताया गया रेलवे की तरफ से कि यानी पास कर दी गई और इंशाल्लाह ताला 2 से 3 महीने के अंदर लगा भी जाएंगी शहर में। हमारे जो बुजुर्ग लोग को जब मैं देखता था कि वो सीढ़ी चढ़ते टाइम कितने तकलीफ से चढ़ते, तो वो उसको देख करके मैं लड़ता था कि 21 स्टेशन है पूरे वीटी से लेकर कल्याण तक, 20 पे लग चुका है, 25 स्टेशन है, 24 पे लग चुका है, सिर्फ 1 पे नहीं लगा। उसके लिए तकलीफ होती थी, मैंने आवाज़ उठाई और मेरे अल्लाह ने वो कामयाब की। ये छोटे आदमी से शानू भाई अल्लाह ने काम ले लिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी अल्लाह ने देखो भूख हड़ताल किया, काम ले लिया। भूख हड़ताल करूँगा, टोरेंट भी जाएगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ा लगेगा मेरे को भी, मेरे भाई हो तुम लोग का कमीशन कम हो जाएगा जब मैं टोरेंट को भगाऊंगा शहर से। कैसा मुंह हो जाएगा तुम लोग का यार, मेरे को भी बुरा लगेगा, लेकिन हलाल रोजी ढूंढो भाई। अगर अल्लाह ने रिस्क लिखा है तो रिस्क इंसान को उसी तरह तलाशती है जैसा मौत मरने वाले को तलाशती है। तो आप लोग भी यार हलाल रोजी ढूंढो। और भाई, मेरे लाइव के माध्यम से मैंने देखा, इकबाल मुलानी भाई ने मेरे लिए कहा, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से लोग जो शहर में मेरे लिए कमेंट्स बोल रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला जो शहर के अच्छे लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अभी इनको समझ चुके हैं। टोरेंट पे पीडी हमको एक्सेप्ट नहीं है। पीडी के मेरे एमईआरसी के क्लॉज है, इन लोग पढ़े लिखे नहीं तो इनको समझता नहीं, बोल के मतलब नहीं। एमईआरसी के क्लॉज है कि अगर 2 साल तक एमईसीबी ने अगर आप लोग को बिल नहीं भेजी थी तो आप लोग पे वो पैसा भरना लाजिम नहीं है। ये एमईआरसी की गाइडलाइन है, आप उसको फॉलो करो। मीटर आपको तब लगाना है जब आपका फॉल्टी है, अगर फॉल्टी नहीं तो आप मीटर मत बदलिए, क्योंकि एमईसीबी ने जो मीटर लगाया वो फास्ट नहीं है। आप लोग मत बदलिएगा, इनके झांसे में मत आएगा ये, यानी खुद सिर्फ कमीशन के चक्कर में कुछ भी एग्री करके बता रहे आप लोगों को जो शर्तें। इंशाल्लाह ताला आपका छोटा भाई जब शहर में वापस लौट कर आएगा, मैं जैसे आज भूख हड़ताल से एस्केलेटर्स आया है, इंशाल्लाह ताला वैसी मेरी भूख हड़ताल जो पोस्टपोन्ड हुई है मैं करूंगा आने के बाद। और इंशाल्लाह ताला टोरेंट को टाला तो नहीं मारूंगा, लेकिन गो बैक का नारा लगाएंगे अपन, या उसके क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक मेरे को अपनी दुआओं में याद रखो, पावर लगा रहा है कि मैं शहर में जल्दी नहीं लौटूं। थोड़ा आप लोग दुआ करिए, क्योंकि सबसे बड़ा पावर अल्लाह का पावर है और मुझे उसकी ज़ात पे भरोसा है। तो आप लोग भी अल्लाह से मेरे लिए दुआ करिए कि मैं जल्द से जल्द मेरे शहर मेरे घर वालों के साथ आऊँ, जैसे इनके लाइव में कहा। अच्छा बबलू भाई, एक चीज़ तुम्हारी लाइव में सिर्फ एक अच्छी थी कि आपने कबूल करे मेरा कारोबार बंद करवाया आपके सामने, लेकिन मैं गंदी पिक्चर नहीं दिखाता भाई। मेरा कारोबार है वाईफाई कनेक्शन लोगों के घर पे देना, मेहनत करके हलाल से कमाता खाता। लोगों ने देखे कि टेरिस पे चढ़ता था, केबल फेंकता था, लोगों के घरों में केबल डालता था और अपना हलाल रोजी कमा के खाता था। गंदी पिक्चर नहीं दिखाता भाई। आप लोग पढ़े लिखे नहीं होना प्रॉब्लम हुआ है। अगर पढ़े लिखे होते तो समझते कि इस बार जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई वाईफाई के जरिए ही पढ़े लोगों ने, जो वर्क फ्रॉम होम हुआ वो लोगों ने घरों से ही करे। लेकिन आप लोग को कहाँ से समझेगा, वही 4वीं 5वीं फेल लीडर बन जाते हैं अपोजिशन के तो क्या समझेगा भाई। चलो अल्लाह हाफिज। लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे बुजुर्ग शहर के, मेरे यानी ओलमाओं से रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाए इनके खिलाफ। मैं अगर जल्दी आया तो जल्दी इंशाल्लाह ताला मिल के, लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा हो गया कि 2 साल आने ही नहीं दिया गया बड़े ट्रैप के चलते, या मेरे कुछ हादसा गुजरा, जैसे मैंने कहा कि अवार्ड हो गया या हमारे एसीपी साहब हो गए या सीनियर कर्ड साहब या वॉलेटकर साहब, इन लोग चाहते नहीं कि मैं शहर लौट के आऊँ। इन लोग कोई भी हादसा कर सकते हैं मेरे साथ, मेरी जान को खतरा है इन लोगों से, मैं पहले भी क्लियर कर चुका। तो ऐसा कोई मामला होता है तो यानी मैं अगर कभी लौट के नहीं आया तो उम्मीद करता हूँ शहर के भले के लिए इस बार हमारे कॉर्पोरेटर्स बदलेंगे इंशाल्लाह ताला, उसके बाद एमएलए बदलेंगे। अल्लाह हमारे शहर को तरक्की देगा। मेरी दुआ है, आप लोग मेरे लिए दुआ करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना